बलूचिस्तान और सिंध में जुलाई में होने वाली बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने इस हवाले से ट्वीट किया है, जिसमें कॉलम वार उन्होंने बारिशों का तकाबिल पेश किया है। पहले कॉलम में बताया गया है कि मुख्तलिफ जगहों पर यकम ता 9 जुलाई ज्यादा से ज्यादा बारिश कितनी हुई, जबकि दूसरे कॉलम में इसी मुद्दत में 2022 के दौरान होने वाली बारिशें मिलीमीटर में बताई गई हैं। शहरी रहमान की जानिब से ट्वीट किए गए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चार्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में यकम ता 9 जुलाई ज्यादा से ज्यादा बारिश का औसत रिकॉर्ड 6.9 मिलीमीटर है। ताहम इस साल इसी मुद्दत में बलूचिस्तान में औसतन 45.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि 39 मिलीमीटर ज्यादा है। इसी तरह सिंध में यकम ता 9 जुलाई में ज्यादा से ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड औसत 10.5 मिलीमीटर है। तहम इस साल सिंध में इसी मुद्दत में औसतन 72.1 मीटर बारिश हुई, जो कि 61.6 मिलीमीटर जायद है। चार्ट में इसी मुद्दत में दीगर सूबों का भी तकाबुल पेश किया गया है। दीनी असना वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने आवाम से प्लास्टिक के थैलों और बोतलों के इस्तेमाल से गुरेज करने और कुर्बानी गली गली के बजाय मुख्तस शुदा जगह पर करने की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती तब्दीली को शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल मुंतकिली से मुतल्लिक केस में माहौलियाती तब्दीली को शहरी इलाकों के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी प्लॉट्स की कमर्शियल मुंतकिली से मुतल्लिक केस में CDA को प्लानिंग और पॉलिसी साजी में मौसमियाती तब्दीली के असरात को मद्देनज़र रखने का हुक्म देते हुए कहा है कि अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए मौसमियाती तब्दीली को मद्देनज़र रखना होगा। अदालत उज़्मा ने मज़ीद कहा कि मौसमियाती तब्दीली शहरियों को इनके घरों से भी महरूम कर सकती है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाला मुल्क है, लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि शदीद बारिश, सैलाब और ज़लज़ले बर्दाश्त कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स भी दिए कि माशियत और सिक्योरिटी का इन्हिसार इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर मुनहसर है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर आंखें बंद करने से बुनियादी इक़्तिदार बरकरार रखना नामुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत का कैदियों की सजाओं में 30 दिन कमी का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने ईद के मौके पर कैदियों की सजाओं में 30 दिन की कमी का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत की तरफ से जेलों में मौजूद कैदियों के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर 30 यौम की सजाओं में कमी का ऐलान किया गया है। कैदियों की सजाओं में यह कमी पाकिस्तान प्रिजनर्स रूल्स 1978 के रूल 216 के तहत की जाएगी। दहशतगर्दी, मनशियात, जना और रियासत के खिलाफ सरगर्मी में मुलव्वस कैदियों पर इस रियायत का इतलाक नहीं होगा। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि सजा में कमी के ऐलान पर पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों और उनके वरसा ने खुशी का इजहार किया है और वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। जनूबी अफ्रीका के बार में फायरिंग से 18 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। जनूबी अफ्रीका के इलाके स्वेटो के एक बार में फायरिंग से 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक स्वेटो के एक गांव में वाक़या बार में नामालूम मुसल्लह अफराद दाखिल हुए और बार में मौजूद नौजवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुकामी हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद फायरिंग के फौरी बाद सफ़ेद रंग की मिनी बस में बैठकर फरार हो गए। ताहम वाक़े की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी हुए। शदीद ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका हुकाम का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों की उम्रें 19 से 35 साल के दरमियान हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए नकल के लिए भी अकल का मुहावरा दुरुस्त साबित हुआ। अमरीका के सदर जो बाइडन खुद अपना जहन भी लड़ाते हैं या लिखा लिखाया पढ़ने पर काम चला रहे हैं। सदर जो बाइडन के ताज़ा तरीन खिताब पर लोगों ने सवालात उठा दिए। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि अमरीकी सदर जो बाइडन एक तकरीब में खिताब के दौरान हदायत के लिए लिखा जुमला "ये जुमला दोहराना है" भी पढ़ गए। यूँ जो बाइडन के लिए नकल के लिए भी अकल के इस्तेमाल वाला मुहावरा दुरुस्त साबित हो रहा है। दूसरी जानिब दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क भी बाइडन का मजाक उड़ाने वालों में शामिल हैं और इन्होंने कहा कि असल सदर वो है जो प्रॉम्प्टर कंट्रोल करता है। याद रहे कि बाइडन पहले भी कई गलतियां कर चुके हैं। पाकिस्तान से मुतल्लिक जिक्र पर इन्हें एक बार मजमे से दूर भी किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द पेट्रोल की कीमत में कमी की खुशखबरी देंगे। हमजा शहबाज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द पेट्रोल की कीमतों में कमी की खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से रायगढ़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने मुलाकात की।
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے 2018 میں ملک کو درست سمت میں ڈال دیا تھا۔ سابق حکومت کے 4 برس کے دوران جو تباہی ہوئی وہ ناقابل بیان ہے، معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ ہم نے پنجاب میں آئینی بحرانوں کے باوجود سستے آٹے کی فراہمی پر 200 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ مجھے کہا گیا کہ کابینہ نہیں ہے، آپ غریب آدمی کو یہ سبسڈی نہ دیں، کل مقدمہ بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ مقدمہ تو کسی عدالت میں بنے گا، مگر غریب آدمی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا ملنے سے میں اللہ کی عدالت میں جیت جاؤں گا۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ 100 یونٹ تک مفت بجلی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ اس پروگرام سے پنجاب کے 5.5 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت کے حوالے سے عوام کو بڑی خوشخبری دیں گے۔ روسی فوج نے رہائشی عمارت پر راکٹ برسا دیے، 10 شہری ہلاک۔ روسی فوج کی جانب سے یوکرین میں رہائشی عمارت پر راکٹ حملوں میں 10 شہری ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی فوج نے دونیتسک کے علاقے میں 5 منزلہ رہائشی عمارت پر راکٹ داغے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد ہلاک ہوئے۔ تاہم امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں میں اضافے کے بعد 10 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ علاقائی گورنر کے مطابق عمارت کے ملبے میں کم از کم 3 درجن افراد دبے ہوئے ہیں اور امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد سے کسی نہ کسی طرح رابطہ رکھے ہوئے ہیں، انہیں نکالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق روسی فوج نے رہائشی عمارت کو یوراگن راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق روسی حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ شاہ جی آٹو کیئر کی جانب سے تمام اہلیان اسلام کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ شاہ جی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201 240 0037 347 759 7797۔